चुड़ैल। ये किस्सा एक गांव में करीब 20 साल पहले अक्टूबर में पड़ने वाले कार्तिक महीने का है। ठंडी ठंडी सर्द हवाओं को समेटे इस महीने में सूर्योदय से पहले किसी नदी या तालाब में स्नान करने का प्रचलन इस महीने जोरों पर होता है। इसी गांव में 3 सहेलियां थीं जो साथ हंसती, खेलती और मंदिर जाया करती थी। पर उस साल इन तीनों में से किसी एक पर थी किसी की काली नजर। उस रात भी तीनों सहेलियां सुबह सबसे पहले उठने के इरादे से सोई, पर वही रात बन गई मंजू की आखिरी रात, क्योंकि उसने थोड़ा सा समय का अंदाजा गलत जो लगा लिया था। दरअसल मंजू की रात में अचानक आंख खुल गई। वो मन ही मन खुश होने लगी और सोचने लगी कि आज तो वो सहेलियों से ही नहीं बल्कि पूरे गांव से पहले नहा लेगी। खुशी की इसी सुगबुगाहट को समेटे किसी अनहोनी से अनजान उसके खामोश कदम तालाब की तरफ बढ़ चले। और जैसे ही मंजू तालाब के किनारे पहुंचकर नहाने के लिए तालाब में नीचे उतरी, तभी उसकी निगाह तालाब के दूसरी ओर बैठी एक औरत पर पड़ी। मंजू ने उसे देखा और उसे आवाज लगाई, बहन इधर आ जाओ, आज हम दोनों ही हैं, साथ नहा लेते हैं। और बस मंजू की आवाज लगाते ही हवा रुक गई, पानी ठहर गया और वो औरत लंबी होती होती मंजू की ओर बढ़ने लगी। उसकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, उनसे टपकते खून के छर्रे, लंबे लंबे नाखून और उसके उल्टे पंजे देखकर मंजू तो क्या किसी भी मजबूत दिल में दहशत भरने के लिए काफी था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस चुड़ैल ने मंजू के कान में धीरे से कहा, अब चलो मेरे साथ। आज के बाद न पहले न बाद में, न अकेले न साथ में नहाना ही नहीं पड़ेगा। और उस दिन के बाद आज तक मंजू का पता नहीं चला। कई सालों बाद गांव के कुछ लोगों को मंजू का साया गांव के चौराहों और खंडहरों में खामोश कदमों से चहलकदमी करता दिखाई दिया। कहीं मंजू को भी एक और मंजू की तलाश तो नहीं?